संग में मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिवजी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। संधिशुद्धि कहते हैं मुनि, तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिवजी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिवजी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिवजी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवता उनका दरवेश एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है, प्रभु वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यो कहकर देवताओं ने नए प्रकार से उनकी स्तुति की, फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि प्रसन्नता आत्मा महाप्रभु शिवजी उस वचन को सुनकर ठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा, देवताओं अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ, मैं सप्तम से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मुंह नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके आया। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन रिश्ते थे उसी मार्ग से वे पूर्व पर्व शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिवजी के पास पद्यों का स्मरण करके यूं विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहां से आया? यह तो क्रूर कमी दिखाई पड़ रहा है, निश्चय यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय अपने हितैषी, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल डाल से, चेष्टा से, बोल देता, नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तीर से और लाल। विद्वान ने इनका भाव भी बताया। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, प्रत्यदर्शन के समय सरस, कामिनी के पप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाता है। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रिया कलुषित हो उठी है, अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना था। मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यो विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच वक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महानद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए उनकी काज बंदी थे और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारे चमक रही थी, पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण युद्ध भी वैसी साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव बिलराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुरहाट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस सबसे पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ जना उठे। तब उस वनेचर के सबसे घबराकर जो सोचने लगे, ओ क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ये ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी के कल्याणकर्ता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। तो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रायद का ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थकों को कौन मना कर सकता है। अन्य व्याचीन भक्तों की भी ऐसी धारणा थी, तब भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने क्यों उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करे तो प्रशंसा बढ़, तो शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी भी परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसे सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी है। तब मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यूं विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य बहुत वह सुअर वहां पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शुक्र अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा थी कही गई है। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुक्र पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उनका पुष्प भाग था और अर्जुन ने उनके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिव जी का बाण उसके पुष्प भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में गिर पड़ा। तब वह शुक्र रूप दे देते उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की। वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्यों के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया और उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया। अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से
सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि प्रेरित किया। सब अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।